मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पर मुत्तहदा ज़िले एमएलसी के कविता व बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दी हाज़री। बीआरएस व तेलंगाना की तरक्की के लिए की दुआएं। MP अरविंद से सोशल मीडिया तक ही महदूद, नौजवानों को मजहब के नाम पर वरगलाने में मसरूफ, तरक्की से काफी दूर। बोधन के किसी गांव से बीजेपी सरपंच जीतने पर इस्तीफा देने का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया चैलेंज। निजामाबाद मार्केट यार्ड की तरक्की के लिए ओहदेदार व मजदूरों की जानिब से की गई खिदमात पर MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने इनकी खिदमात की सताइश वो इनके हमरा खाना खाते हुए गुजारा वक्त। इस माह की 15 तारीख को हुकूमत की जानिब से तैयार करदा धातरी टाउनशिप का होगा हराज। 8,000 रुपए से होगा हराज का आगाज। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात मुहिम जोश खरोश के साथ जारी। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। आरमूर मंडल में अंजाम दी गई शातिर चोरी। चोरों ने दुकान के सामान के साथ साथ CCTV की हार्ड डिस्क भी चोरी करते हुए राह फरार इख्तियार की। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस और रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए मुत्तहदा ज़िले रुकन कानून साज के कविता ने बारगाह हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पे हाजिरी देते हुए की दुआएं। आज बरोज़ जुमा मुत्तहदा ज़िले रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर हाजिरी पेश की। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर, साबिक़ा रेडको चेयरमैन SC अलीम, सीनियर TRS कॉर्पोरेटर M खुदूस, ज़िले अखिलती सेल सदर नवीद इकबाल, GHMC साबिक़ा डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, TRS कायद आज़म व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने बाद नमाज जुमात दरगाह शरीफ के दीवान हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन के हमरा इन्होंने पूरे आदाब के साथ दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते हुए तेलंगाना की तरक्की व भारतीय राष्ट्र समिति की कामयाबी के लिए दुआएं की। बातज़ा इन्होंने ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के सदर व ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से अज़ीम शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरे का नॉलेज पार्क स्कूल पर इनेकाद। जारी तैयारियों का सदर ज़िले जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान ने लिया जायज़ा व अवाम से की शिरकत की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा निज़ामाबाद में जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ शुअरा कराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। इसलिए हम निज़ामाबाद की आवाम से दरख्वास्त करते हैं और जितने मुहिब्बीन रसूल आशिक़ान रसूल से हम बहुत ही मुअद्दिबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस इजलास में शिरकत फरमाकर तमाम जो मुल्क के और बैरून मुल्क से, नेपाल से भी एक शायर कारी मोइनुद्दीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह मुफ्ती तारिक जमील साहब और शमशाद राही साहब और दीगर मुफ्ती नासिर साहब और इसी तरह हैदराबाद के और मकामी
मुमताज़ शुअरा इकराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। इसलिए जितने लोग नातिया कलाम के समात का ज़ौक़ रखते हैं उनको इत्तला दी जाती है कि 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा तशरीफ़ लाकर खूब उससे मुस्तफ़ीज़ हों। जगह इसकी नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में मुनाकिद किया गया है। जो लोग अतराफ़ अकनाफ से देहातों से आने वाले अहबाब के लिए जलसे के मुंतज़मीन की जानिब से उनके लिए ताम का भी इंतज़ाम है। जो लोग अतराफ़ से आ रहे हैं मगरिब तक तशरीफ़ ला लें, और जो लोग मंडल वगैरह से आ रहे हैं वो मगरिब तक तशरीफ़ ला लें। शहर के रहने वाले अहबाब से ख्वाहिश है कि बाद नमाज इशा मुत्तसिलन अपनी मसरूफियत को आगे पीछे करते हुए इस इजलास में शरीक हों। उसमें इसी तरह एक जलसे के उन्वान से सीरत के बयान से सीरत के उन्वान पर एक बेहतरीन मुकर्रिर आली जनाब कारी जमील साहब जो बेंगलुरु से तशरीफ़ ला रहे हैं, शोला बयां मुकर्रिर है, ख़िताब अंदाज़ बहुत अच्छा है, उनसे भी आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं 29 अक्टूबर बाद नमाज इशा। अस्सलाम वालेकुम। मनोगढ़ ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज मुल्की सतह पर नमूदार होंगे। भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को कामयाब बनाने वज़ीर दाखिला मिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हमरा रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी की तूफ़ानी मुहिम। मनोगढ़ ज़िमनी इंतख़ाबात की मुहिम अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को कामयाब बनाने रियासती वज़ीर दाखिला मिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हमरा रियासती सेक्रेटरी मिस्टर तारिक अंसारी ने चोट उपल मंडल डी नगराम चंदुर मलकापुर के अवाम के तमाम तबक़ात से रोड शो और पद यात्रा की जरिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से अवामी फलाह बहबूद की जो स्कीमात मिसाली शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, ओल्ड एज पेंशन, दलित बंधु, रायतु बंधु, KCR किट, ओवरसीज स्कॉलरशिप, अखलाती तालीमी इदारे व दीगर तमाम तेलंगाना में रोशनास कराई गई। इनकी शौर बेदारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। रियासती वज़ीर मिस्टर दाखिला मिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपने खिताब में कहा कि हर घर चीफ मिनिस्टर की जानिब से रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए स्कीमात से इस्तिफादा करा है। मिस्टर तारिक अंसारी ने तमाम राय दहिंदों बिलखुसूस मुस्लिम जिम्मेदारान अब्दुल वहाब सीनियर कायद, मोहम्मद शरीफ सीनियर लीडर TRS, यासिन अयूबी, अब्बास अली नलगोंडा के साबिक़ अखलाती सदर मोहम्मद फरीदुद्दीन, मोहम्मद बदरुद्दीन और दीगर राय दहिंदों से अपनी अपील में कहा कि वो ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। इन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर इन इंतखाबात के नताइज पूरे मुल्क की सतह पर वाज़ेह होंगे। आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले TRS लीडर राजशेखर रेड्डी इलेक्शन पब्लिसिटी इंचार्ज के हमरा भी मिस्टर तारिक अंसारी ने मनोगढ़ में अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात से फर्दन मुलाकातें की। राय दहिंदों ने इंतहाई जोश खरोश का मुजाहरा करते हुए TRS पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया। मोहम्मद अब्दुल कौसर NRI व साबिक़ सदर अखलाती सेल तेलुगु देशम पार्टी के एजाज़ में केयर न्यूट्रिशन सेंटर निज़ामाबाद पर तहरीती तकरीब का इनेकाद। जनाब अब्दुल्ला कौसर अमेरिका व साबिक़ सदर अखलाती सेल तेलुगु देशम पार्टी निज़ामाबाद जो गुज़िश्ता कई बरसों से अमेरिका में मुक़ीम है, हाल ही में इनकी दोख्तर की शादी के ज़िमन हैदराबाद पहुँचे थे। इनके अपने आबाई मुकाम निज़ामाबाद आमद पर इनके अहबाब हल्के की जानिब से तहनीत पेश की जा रही है। मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस, न्यूज़ एडिटर आईना निज़ामाबाद उर्दू लेक्स की जानिब से अब्दुल्ला कौसर के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब का केयर न्यूट्रिशन सेंटर शाहिद टावर बोधन रोड निज़ामाबाद पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान ने अब्दुल्ला कौसर की शालपुशी गुलपुशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। बातज़ा मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान ने अब्दुल्ला कौसर का खैर मकदम किया और न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से होने वाले फ़वाइद से इन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर शिरकत करने वाले मौजूदीन में MA वहीद रोमानी, मीडिया स्टार डॉक्टर अब्दुल खवी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी मोहम्मद मुमताज़ अहमद प्रिंसिपल, गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज निज़ामाबाद शेख अहमद NCO, MA अजीज, अब्दुल रहमान इंजीनियर, हाल मुक़ीम खतर सैयद अयूब अहमद, मोहम्मद नासिर फोटोग्राफर, मोहम्मद अकबर ने शिरकत की। निज़ामाबाद सिविल जज DLSA सेक्रेटरी P पद्मावती के ज़ेर निगरानी में मेघा डेंटल कॉलेज में साइबर क्राइम ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से कानूनी शौर बेदारी अमल में लाई गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ मेघना डेंटल कॉलेज में कानूनी शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद सिविल जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी P पद्मावती ने शिरकत करते हुए साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर निगरान में 5 तारीख को मुनक़िद होने वाले खुनकातिया कैंप में शिरकत करते हुए खुनकातिया देकर
तलासेमिया मुतासरीन को हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल कल्याण चक्रवर्ती, सीनियर एडवोकेट राजकुमार व दीगर ने शिरकत की। इस माह की 14 तारीख को तेलंगाना गवर्नमेंट के जेर निगरानी में धात्री टाउनशिप प्लाट का हराज अमल में लाने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मलाराम गवर्नमेंट के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धात्री टाउनशिप के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास से एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर चित्रा मिश्रा DGM दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि गवर्नमेंट के जेर निगरानी में मलाराम के पास वाक़े मेघना डेंटल कॉलेज के करीब धात्री टाउनशिप प्लाट खरीदने वाले अवाम के लिए 14 नवंबर को हराज अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरुआती तौर पर 8,000 रुपए से हराज अमल में लाया जाएगा, लिहाजा ज्यादा बोली लगाने वालों को प्लाट मुख्तस किया जाएगा। इस प्लाट की खरीदी करने पर क्लियर टाइटल, बैंक लोन, मकान तामीर करने वालों के लिए बैंक लोन की सहूलत, 60 फीट रोड बरखे की सहूलत होगी। इस प्लाट की खरीदी करने वाले अफराद अंदरून 14 तारीख तक 10,000 DD कलेक्टर के नाम पर महफूज कर ले। पहले पेमेंट 1 हफ्ते में 33%, 45 यौम में मजीद 33%, माबाकी रकम 90 यौम में अदा करने का इजहार किया। सिंगल पेमेंट के तहत प्लाट खरीदने वालों को 2% कम में देने का इजहार किया। బెటర్ పే చేయాల్సిన 7.5% టైం పే చేయాల్సిన ఉంటుంది. ఇందులో 90 డేస్ లోపే మీకు నిన్న బ్యాంక్ లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫుల్ పేమెంట్ అయ్యే లోపే మీకు మా దగ్గర నుంచి బ్యాంకర్స్ మీకు అటాచ్ చేస్తాం. సో అందులోపే మీకు అంటే ఫస్ట్ పేమెంట్ కట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ పేమెంట్ కట్టిన లోపే మీరు బ్యాంక్ లోన్ వచ్చినట్టు కూడా మేము వాళ్ళకు అంటే బ్యాంకు మీకు అనుసంధానంగా పనిచేస్తాం. సో ఈ విధంగా అంటే తను విత్ బ్యాంక్ లోన్తో కావచ్చు లేదా సొంతంగా కావచ్చు 90 డేస్లో మొత్తం పేమెంట్ చేస్తే తన పేమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. మా నుంచి ఇప్పటికే లేఅవుట్ పర్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. లేఅవుట్లో అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అక్కడికి డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చు, మిషన్ బై డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తాం, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కావచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ मनुगुरु ज़िमनी इंतख़ाबात के तहत रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने डी नागाराम देहात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में इंतखाबी तशरीह अमल में लाई। मनुगुरु ज़िमनी इंतख़ाबात के तहत रियासती वज़ीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने डी नागाराम देहात में TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को रियासती हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाए। TRS पार्टी के उम्मीदवार यानी कारकिन निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अव्वाबी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। పార్టీ కోసం పనిచేయడానికి ఒక 5 వచ్చారు కార్యకర్తలు. వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే అలా చింతలగూడెంలో అక్కలు, అవ్వలు, చెల్లెళ్ళు అందరూ కూడా చాలా మంచోళ్ళు, మమ్మల్ని తమ్ముళ్ళ, అన్నల, కొడుకుల, బిడ్డలా చూసుకున్నారు ఇన్ని రోజులు, ఈ 15-20 రోజులు అని చెప్పినప్పుడు నా కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగినాయి. మీలో ఉన్న ఆప్యాయత, ప్రేమ నిజంగా కూడా వాళ్ళు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ వచ్చి ఒక 15 రోజులు 12 రోజులు ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళ ఊర్లలోకి పోయి ఇంకో గ్రూప్ రావాలి, ఒక 5. వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే అన్నయ్య ఇంకో గ్రూప్ అవసరం లేదు, మేము వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయినాం, మాకు ఒక అందరు తెలిసిపోయారు, మాకు ఒక్కళ్ళు మేమే ఉంటామన్నా ఎలక్షన్ దానికి మొత్తం మేమే ఉంటామని చెప్పి ఒకటే ఒకరోజు దీపాలు పోయొచ్చారు. పాపం రాజేశ్వర్ కూడా అది కూడా పోలేదు, అట్లా మీతో కలిసిపోయి ఉన్నారు. सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजे के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम इमदाद फराहम करने को रेंजल मंडल के मुकामी सरपंच विखार पाशा ने काफ़ी खुशाइन करार दिया। रेंजल मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच विखार पाशा ने K6 चैनल से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए साटापुर देहात में सुकूनत पजीर जी साइलू जो कि सेहत
नासाज होने की वजह से हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने पर आज सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत 28,000 रुपये का चेक हवाले करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इक़्तिदार पर फायज होने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम करने के लिए सीएम KCR ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया, जिसके तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए सीएम KCR की जानिब से शुरू की गई सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन को रकम इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज मुआलजे में सहूलत हासिल होने का इजहार करते हुए इन्होंने मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। जिले नागर कर्नूल कलेक्टर उदय कुमार ने पेद्दा कोत्तापल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी मुआयना किया। जिले नागर कर्नूल कलेक्टर उदय कुमार ने पेद्दा कोट्टापल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी मुआयना करते हुए सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की तादाद को बढ़ाने के लिए तिब्बी अमले को सख्त मेहनत करने की हिदायत दी और मरीजों को दिए जाने वाले अद्वियात का जायजा लेते हुए कोल्हापुर के एरिया चाइल्ड हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों के लिए कायम किए गए रिहाइशगाह व सहूलियात के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम में DMHO सुधाकर, RDO हनुमान नायक, तहसीलदार रमेश नायक, तिब्बी अमला चंद्रशेखर यादगिरी व दीगर ने शिरकत की। సరైన తీసుకుంటారు మనం ఐరన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తలేవా ఐరన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తుంటే మన రక్తం పెరగాలి ఇది ఐరన్ చుట్టూ ఇంజెక్షన్ చేస్తారు సార్ ఇది ఏం రిజిస్టర్ 21st మనకు ఆల్మోస్ట్ 13 మంది వచ్చారు ఏం రిజిస్టర్ ఏదో ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఇది స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ఏం రిజిస్టర్ माकलूर मंडल के मुकाम पर ZP चेयरमैन D विठल राव ने वेंकटापुर व लक्ष्मापुर में IKP सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। माकलूर मंडल के मुकाम पर ZP चेयरमैन विठल राव ने वेंकटापुर व लक्ष्मापुर में IKP सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ में फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO क्रांति मंडल ज़राई अहदेदार पद्मा, माकलूर सोसाइटी चेयरमैन G लक्ष्मी, सोसाइटी डायरेक्टर प्रसाद राव, नायब सरपंच लक्ष्मी, BRS कायदीन अंजय्या, विठल राव, रघु, वेंकटेश, जीवन राव, रतैया, गंगाधर, कृष्ण राव, रामाराव व दीगर मौजूद थे। మన మాక్లూర్ మండల్లో 60,602 మెట్రిక్ టన్స్ యాడి మన మండలం నుంచి వస్తుంది కాబట్టి రైతులందరూ ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మధ్య దళాలకు అమ్మకండి। कामारेड्डी में सोलार कंपनी के केबल वायर का सरखा करने वाले 10 अफराद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। कामारेड्डी SP श्रीनिवास का सहाफती नशिस्त से खिताब। जिले कामारेड्डी में सोलार कंपनी के केबल वायर का सरखा करने वाली 10 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात जिले SP श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। उन्होंने बताया कि राजमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 5 माह से सोलार कंपनी के केबल वायर की सरखे की वारदातें पेश आ रही थी, जिस पर पुलिस ने राजमपेट बस स्टैंड के करीब मोटर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी कि ऑटो नंबर TS16UC 3061 में 7 अफराद और मोटरसाइकिल नंबर AP25N7918 पर 3 अफराद जा रहे थे। इन्हें रोककर तलाशी ली। इत्मीनान बख्श जवाब हासिल न होने पर तफ्तीश की गई, जिस पर इन
इन 10 अफराद शेख वाजिद नरसिमलो, मिर्जा महबूब बेग, शेख पाशा, आमिर चौश, सारंगपुर निजामाबाद के सैयद मतीन, मामड़ीपल्ली सैयद फयाज, बालकुंडा मोहम्मद अमजद आरमुल, शेख रशीद पिरकिट, शेख महबूब बालकुंडा की मुतवतन की हैसियत से शिनाख्त कर ली गई। इनके कब्जे से 65,000 रुपये नकद, 14 बंडल वायर, 1 अदद ऑटो, 1 अदद मोटरसाइकिल, 8 अदद सेलफोन बरामद किए गए। ఏమంటే ఈ నేరస్తులు ఈ పల్సర్ బైక్తో డే టైంలో రెక్కి చేస్తున్నారు. ఇండియా ఎక్కడెక్కడ సోలార్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ సోలార్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, అవి జనరల్గా మాకు కావాలి ఎవరు ఉంటారు కాబట్టి వీటిని గమనించి ఆ తర్వాత గ్యాంగ్ తీసుకొని వచ్చి ఆటోలో వచ్చి దొంగతనాలు చేస్తామనుకున్నారు. ఇట్లా ఒక 5 దొంగతనాలు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు తలమట్ల శివార్లో సోలార్ ప్లాంట్లో కాపర్ వైర్, ఇది క్రైమ్ నెంబర్ 99/2022. అదేవిధంగా తలమట్ల శివార్లోని వ్యవసాయ భూమి వద్ద 2 సోలార్ బ్యాటరీస్, ఒక స్టార్టర్ ఎత్తుకున్నారు, క్రైమ్ నెంబర్ 139/2022. ఎల్లారెడ్డిపల్లి గ్రామ ఫారెస్ట్లో సోలార్ పంపు మరియు కేబుల్, ఫారెస్ట్ వాళ్ళది కూడా ఒక దొంగతనం చేసినారు వీళ్ళు, 147/2022. తర్వాత తలమట్ల శివార్లోని సోలార్ ప్లాంట్లో కాపర్ వైరు, క్రైమ్ నెంబర్ 178/2022. మరియు తలమట్ల శివార్లోని సోలార్ ప్లాంట్లో కాపర్ వైర్, క్రైమ్ నెంబర్ 182/2022. దీంట్లో ఒక 5 నేరాలు చేసినారు. ఇవి కాకుండా ఈ గ్యాంగ్ నుంచి మనకున్న ముఖ్యమైన నష్టం ఏమంటే వీళ్ళు దగ్గర 100-120 ఈ సోలార్ బ్యాటరీస్ రోడ్డు పైన పెట్టి ఛార్జ్ అయ్యి ఆ లైట్ల కోసం వచ్చే సిగ్నల్స్ దగ్గర పెట్టేవాడిని. అట్లా వీళ్ళు చేగుంట దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్గా నిజామాబాద్ దాకా దొంగతనాలు చేసినారు. అవి చాలా కాలం నుంచి దొంగతనాలు జరిగినాయి. ఈ అన్రిపోర్టెడ్గా దీంట్లో నేరస్తులు షేక్ వాజిద్, ఒక టీమ్ లీడరు షేక్ వాజిద్, ఆయన టీము దొంగల బ్యాచ్ వాళ్ళది. లీలోల నర్సింగ్, తండ్రి పేరు ఉమయ్ 26 సంవత్సరాలు, మిర్జా మహబూబ్ బేగ్, తండ్రి మిర్జా సలీం బేగ్ 32 సంవత్సరాలు, షేక్ పాషా, తండ్రి పేరు మహమూద్ 32 సంవత్సరాలు, అవర్ చావుస్, తండ్రి పేరు అమిల్ చావుస్, తను 30 సంవత్సరాలు. వీళ్ళేమో సారంగపూర్ వాళ్ళు. ఇది కాకుండా ఇంకొక సెకండ్ టీం ఉంది. సెకండ్ టీము సయ్యద్ మోయిన్, తండ్రి పేరు మోయిన్ 26 సంవత్సరాలు, సయ్యద్ ఫయాజ్ 35 సంవత్సరాలు, మహమ్మద్ అంజాద్ 45 సంవత్సరాలు, షేక్ రషీద్ జనాంజీ 40 ఇయర్స్, షేక్ మహబూబ్, తండ్రి పేరు షేక్ ఇమాం 20. जिले के मुकाम पर वाक़ शहजानगंज ज़राई मार्केट यार्ड में वाक़ EVM गोदाम का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर के शहजानगंज ज़राई मार्केट यार्ड में वाक़ EVM गोदाम का जायजा लेते हुए तस्लीम शुदा सियासी जमातों की मौजूदगी में EVM गोदाम की मोहरबंदी खोलते हुए EVM बैलेट यूनिट व इंतखाबी सामान महफूज रखने वाले गोदाम का बारीक बीनी से मुआयना करने व हिफाजती इंतजामात के ताल्लुक से अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी करके और EVM बैलेट मशीन के मामले में तमाम को एहतियाती इक़दामात अमल में लाने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट के निगरान कार पवन व मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। सीएम केसीआर स्कीमों के बगैर कोई घर न होने का रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी ने इजहार करते हुए नवीपेट मंडल में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। बोधन हल्का असम्बली के नवीपेट मंडल के लिंगापुर देहात में क़याम अमल में लाया गया हमारा गाँव हमारा MLA प्रोग्राम में रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी ने शिरकत करने पर मौज़ूम मुक़ीम अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। 12,000 रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी ने पहले मरहले के तौर पर धान खरीदारी मराकज़ का मौज़े के सरपंच व मंडल से वाबस्ता कायदीन व अहदेदारान के हमरा इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मौज़े में वाक़
हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस मौज़े की तरक्की के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए ग्राम पंचायत के हाथे में क़याम अमल में लाए गए इजलास में बोधन एमएलए शकील आमिर ने शिरकत की। वो मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंचों से मुकामी अवाम के मसाइल से आगाही हासिल करके हल करने का इजहार किया। లింగాపూర్ గ్రామంలో మీ యొక్క సాధక బాధకాలు ఏమున్నాయో మీతోని కాసేపు మాట్లాడుకొని మీ గ్రామం తిరిగి మీ బాధలు తెలుసుకొని దాన్ని పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో నేను రావడం జరిగింది. మనకి ఏమైంది, గత 3 సంవత్సరాలు గతంలో దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలు కరోనా వల్ల చాలా బాధపడినాం. కరోనా వల్ల అనేక మంది చనిపోవడం జరిగింది. అనేక విధాలుగా ఆర్థిక ఇబ్బంది, పరేషాని, అందరు మొత్తం కూడా లాక్డౌన్ ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు. ఇంత ఆర్థిక భారం ఉన్నా సరే లింగాపూర్ గ్రామంలో మళ్ళీ లింగాపూర్ శాఖాపూర్ కలిపి ఎక్కడ కూడా మీ పెన్షన్లు ఆపలే. वर्नी व कोटगिर मंडल के खदीम वर्नी कोटगिर पोतंगल इतोंडा देहात में प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का टीआरएस पार्टी कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। वर्नी व कोटगिर मंडल के खदीम वर्नी कोटगिर पोतंगल इतोंडा देहात में प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का टीआरएस पार्टी कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। और इसके अलावा खदीम वर्नी पोतंगल देहात में अहल मुस्तहिक़ीन की जानिब से ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक़ा बिल मंजूर होने के पेश नज़र पोचराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों इस्तिफ़ादा कुनगान को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों, कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। భాగంలోనే ఈరోజు కోటగిరి గ్రామంలో కూడా ప్రారంభించుకున్నాం. తెలంగాణ ఏదైతే ధర ఇచ్చిందో 2060 రూపాయలు సన్న రకం, దొడ్డు రకం, అదేవిధంగా 2040 రూపాయలు, అవి రెండు కూడా రైతులు వచ్చి మీరు పండించిన ధాన్యాన్ని సొసైటీ ద్వారా बोधन की अवाम सिर्फ टीआरएस के साथ जो काम गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं, इस काम को टीआरएस ने सिर्फ 8 साल में किया मुकम्मल। हमारा काम इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि अवाम की सहूलियात के लिए। आइंदा इंतखाबात में भी हर गांव व हर गली से टीआरएस उम्मीदवार ही कामयाब होंगे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। नवीपेट मंडल के लिंगापुर देहात में मुनक़िदा हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शिरकत की। वो केसिक चैनल से खिताब करते हुए कहा कि 70 साल में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तेजी के साथ रूबे अमल में लाए जाने के बायस रियासती सतह पर मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत के शहदाई होने का इजहार करते हुए इन्होंने इनके हल्के में किसी भी देहात में मौजूदा सरपंच को इस्तीफ़ा दिलाऊंगा, अगर दम कम है तो वहाँ पर मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में मुकाबला करके फतेह हासिल करने पर एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने चैलेंज किया। రక్తం గుచ్చుకుంటా ఉన్నారు. ఏదైనా అంటే హిందూ ముస్లిం చెప్పాలా, కొట్లాటలు పెట్టాలా, యువకులను రెచ్చగొట్టాలా, అదే పనిలో ఉన్నారు. ఒక సంక్షేమ పథకం లేదు, ఒక అభివృద్ధి లేదు. ఎక్కడైనా మీకు ఎంపీ కనిపించిందా? మన ఎంపీ ఎవరు వచ్చిండా? ఎంపీ ఎవడైనా? అది ఎవరు అయినా ఏం ఆయన ఓన్లీ సోషల్ మీడియా ఎంపీ. ఖాళీ టీవీలలో చూడాలి ఆయనకు, ఛానళ్లలో. ఇంతకుముందు కవితక్క ఉంటే ఎట్లా అభివృద్ధి జరిగింది? మీ గ్రామానికి వచ్చింది కదా, ఎక్కడైనా కానీ ఎట్లా అభివృద్ధి జరిగింది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఎంపీ ఏడున్నాడో ఒక్క రూపాయి కూడా చూడాలి అభివృద్ధి పని. యువకులకు అడుగుతా ఉన్నా, ఆయన నిలదీయండి, అడగండి ఏమైనా అభివృద్ధి పనులు తీసుకొచ్చిందా, మాట్లాడండి. कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCO सिमाचलम, कमरपल्ली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर आर देविंदर, मुकामी MRO मंडल AO CEO व दीगर ने शिरकत की।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने मर्चेंट एसोसिएशन व मार्केट यार्ड वर्कर्स के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए तहनीत अमल में लाई गई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने मर्चेंट एसोसिएशन व मार्केट यार्ड वर्कर्स के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए श्रद्धानंदगंज यार्ड में मर्चेंट एसोसिएशन मेम्बरान व मार्केट यार्ड वर्कर्स को दीपावली के खुसूसी मुलाकात के तौर पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने दीपावली त्यौहार के मौके पर 1500 मार्केट यार्ड वर्कर्स को मलबूसात की फराहमी अमल में लाते हुए इनके हमरात ताम किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए मर्चेंट एसोसिएशन मेम्बरान वर्कर्स को दीपावली त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि निजामाबाद मार्केट यार्ड को कौमी सतह पर शनाख्त हासिल होने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए सीएम केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम और किसानों के लिए राइतु बंधु राइतु बीमा व दीगर मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ करने का इजहार किया। మా ప్రేమతో మా అభిమానంతో రోజు మా సోదరులు కష్టపడతారు కాబట్టి ఇంతకు ముందు నేను మేడే నాడు పెట్టిన మేడే రోజు మా వాళ్ళందరూ కార్మికులు కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నేను మేడే పెట్టిన ఈసారి వాళ్ళ ప్రాణాన్ని పరంగా పెట్టి కోవిడ్ సమయంలో సేవలు అందించారు కాబట్టి మున్సిపల్ 4th క్లాస్ సిబ్బంది మన సహాయ కార్మికుల కోసం మేడే రోజు ఆ కార్యక్రమం చేసిన కాబట్టి మీకు ఈ రోజు దీపావళి సమ్మేళన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చేపట్టాను। आलपुर मंडल के मामड़ीपल्ली चौरास्ते पर वाक़े पेंटर की दुकान पर सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देकर 1 लाख नकद रकम वो हार्ड डिस्क को लेकर राह फरार इख्तियार की। आलपुर मंडल की मामड़ीपल्ली चौरास्ते पर वाक़े पेंटर दुकान पर सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देकर 1 लाख नकद रकम के साथ हार्ड डिस्क को लेकर राह फरार इख्तियार की। इस सरखे की वारदात के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन जाए मुकाम पर पहुंचकर तहकीकात करने का इजहार किया। దుకాణదారు సోదాలలో క్యాష్ కానీ కౌంటర్లలో క్యాష్ కానీ ఏమాత్రం ఉంచకండి। దొంగలు ఏమీ తీసుకెళ్తలేరు, ఓన్లీ మొత్తం షాప్లో ఉన్న క్యాష్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు। మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బాలు కానీ ఏమైనా సామాన్లు ఏమేమి ఉంచలేరు, ఓన్లీ క్యాష్ నగదు రూపంలో ఉన్న డబ్బులనే తీసుకెళ్తున్నారు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पर मुत्तहदा ज़िले एमएलसी के कविता व बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दी हाज़री। बीआरएस व तेलंगाना की तरक्की के लिए की दुआएं। एमपी अरविंद से सोशल मीडिया तक ही महदूद, नौजवानों को मजहब के नाम पर वरगलाने में मसरूफ, तरक्की से काफी दूर। बोधन के किसी गांव से बीजेपी सरपंच जीतने पर इस्तीफा देने का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया चैलेंज। निजामाबाद मार्केट यार्ड की तरक्की के लिए अहदेदार व मजदूरों की जानिब से की गई खिदमत पर एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने इनकी खिदमत की सताइश। वो इनके हमरा खाना खाते हुए गुजारा वक्त। इस माह की 15 तारीख को हुकूमत की जानिब से तैयार करदा धातरी टाउनशिप का होगा हराज। 8000 रुपए से होगा हराज का आगाज। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात मुहिम जोश खरोश के साथ जारी। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। आलमुर मंडल में अंजाम दी गई शातिर चोरी। चोरों ने दुकान के सामान के साथ साथ सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी चोरी करते हुए राह फरार इख्तियार की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।